मसाला किंग MTH वाले चाचा मसाला बनाने से पहले एक टांगे वाले थे और उसी टांगे के सहारे उन्होंने सबसे पहले अपने मसाले को पूरे भारत में फैलाया और बाद में 100 से भी ज्यादा देशों में झंडे गाड़े। लेकिन इन चचा का सफर इतना आसान नहीं रहा। टांगे से लेकर मसाले और पद्म भूषण तक की कहानी लंबी है। पाकिस्तान में जन्मे धर्मपाल गुलाटी ने 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के मसाले की दुकान पर हाथ बटाने लगे और परेशानियां चचा का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो वहीं चचा भी हार मानने को तैयार नहीं थे और धर्मपाल गुलाटी लगातार मेहनत जारी रखते रहे। यही वजह है कि आज MTH मसाला हर घर की पसंद बन चुका है, जो 150 से ज्यादा प्रोडक्ट को बेच रहा है और सालाना 4.3 बिलियन तक की कमाई आराम से कर लेता है। और ऐसे ही कुछ कहानी पीटर इंग्लैंड हल्दीराम्स टाटा की ही है। इन्होंने भी शुरुआती दिनों में काफी परेशानियों का सामना किया था, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में इनके नाम का सिक्का चलता है। नंबर 1 पार्ले जी। भाई बचपन से लेके जवानी तक, इंडियन से लेके फॉरेनर तक, इंसान से लेके कुत्तों तक, गरीब से लेके अमीर तक, और सब जगह अगर किसी ने साथ निभाया है तो वो है पार्ले जी। साल 1929 मुंबई के विले पार्ले में पार्ले जी के मालिक मोहन दयाल ने अपनी पहली कंपनी खोली और बिस्किट को तैयार किया। हैप्पी, मिल्क शक्ति, मैरी जैसे 100 से ज्यादा ब्रांड को पीछे छोड़कर मार्केट को लीड करने लगा और बहुत कम समय में इंडिया का दिल जीतकर अपने स्वाद को लेकर लोगों के दिलों पर राज करने लगा। इसके बाद विदेशी जमीन पर अपने कदम को रखा। पहले USA, फिर इटली, चाइना जैसे 100 कंट्री के लोग पार्ले जी को पसंद करने लगे। नंबर 2 हल्दीराम्स। आप चाहे लेज या बालाजी को चुनो, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया हल्दीराम्स की दीवानी बन चुकी है। यही वजह है कि आज हल्दीराम 80 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दीराम्स की शुरुआत कब से हुई थी? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। दरअसल 1937 में राजस्थान के बीकानेर में एक शॉप के रिटेलर गंगा विशन अग्रवाल, जिसका घर का नाम हल्दीराम था और लोग भी इन्हें हल्दीराम के नाम से ही बुलाते थे। एक दिन गंगा विशन अग्रवाल ने सोचा कि क्यों ना अपने इस व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए, और फिर क्या था, उन्होंने अपना एक नया शॉप ओपन किया जिसका नाम हल्दीराम्स रखा और घर घर जाकर नमकीन बेचना शुरू कर दिया। लेकिन साल 1970 में बढ़ती मांग को देखते हुए कलकत्ता में एक अपना नया शॉप खोल दिया और ये शॉप लगातार आगे बढ़ता ही रहा। देखते देखते 80 से ज्यादा देशों में आज ये राज कर रहा है, जो आज नमकीन, गुलाब जामुन, पापड़, तरह तरह के कुल 410 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को बना रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी आप हल्दीराम के होते हुए भी दूसरे ब्रांड को चुनते हो। नंबर 3 पीटर इंग्लैंड। नाम तो अंग्रेजों का है, लेकिन फुल हिंदुस्तानी। पीटर इंग्लैंड फ्रॉम लंदन डेयरी। यस, इंडियन ब्रांड की शुरुआत आज से 134 साल पहले यानी साल 1889 में एक अंग्रेज देश में हुई थी, क्योंकि आयरलैंड के सर पर जिम्मेदारी रखी गई थी कि वहाँ के अंग्रेजों को बोरवार के लिए खाकी ट्राउजर दें। और ऐसे ही ये सिलसिला खत्म हुआ और उधर साल 1997 में आदित्य बिरला ने पीटर इंग्लैंड को एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद ABG ने पीटर इंग्लैंड को बहुत जल्द ही बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ठान लिया। फिर क्या था, पीटर इंग्लैंड एक के बाद एक ब्रांड लीडिंग में पहले नंबर पर पहुंच गया। खास बात यह है कि 1-2 साल तक नहीं बल्कि 7 सालों तक ब्रांड लीडिंग करता रहा और आदित्य बिरला ने नए जनरेशन की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा और लेडीज कुर्ताज, फेस्टिवल वेयर्स, डेनिम, लाइनन जैसी कई प्रोडक्ट्स बना डाले जो लोगों को खूब पसंद आया। और पीटर इंग्लैंड सालाना 14 मिलियन गारमेंट्स बेचता है। तो देखा आपने कैसे एक इंडियन ब्रांड लोगों को मामू बना के पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। नंबर 4 रेमंड। रेमंड भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में पीछे भी नहीं हट रहा है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन चीज बढ़िया है गुरु। रेमंड की शुरुआत 1925 में लाला कैलाश पत सिंघानिया ने द रेमंड वुलन मिल को टेक ओवर किया था और उसी दौरान रेमंड फैशन में एक क्लास का प्रतीक बना। ये उन्हीं की मेहनत और स्ट्रेटेजी है जो आज कनाडा, USA, यूरोप जैसे 50 कंट्रियों में फैला हुआ है। इसके साथ ही इंडिया में 200 सिटीज में 700 से ज्यादा स्टोर को ये ओपन कर चुका है। नंबर 5 अमूल। अमूल के एड से ही पता चलता है अमूल दूध पीता है इंडिया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका, USA, वेस्ट इंडीज, चाइना, जापान और इंडिया जैसे 40 से ज्यादा कंट्री के लोग अमूल दूध को पीना पसंद करते हैं। जो सपना सरदार पटेल और उनके गांव वालों ने मिलकर देखा था, आज वो बहुत आगे तक पहुंच गया है। दरअसल 1946 में सरदार पटेल और केरला गांव के लोगों ने अमूल दूध की शुरुआत रोजाना 2 से 3 लीटर दूध कलेक्ट करने से हुई थी, जो आज 26.3 मिलियन लीटर्स पर डे पहुँच गई है। यही वजह है कि आज वहाँ के लोगों के घर के चूल्हे भी जलते हैं। इतना ही नहीं, आज हम इंडियंस के साथ साथ अंग्रेज यानी कि गोरे अमूल दूध, बटर, ब्रेड, आइसक्रीम जैसे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। नंबर 6 स्टारबक्स कॉफी। अब होती है टाटा की शुरुआत। टाटा की सक्सेस के पीछे की कहानी से भला कौन वाकिफ नहीं है, जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। दरअसल टाटा ने यूरोप में अपने कदम 1907 में रखे थे, तब वो लंदन की बस एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन आज वो 90 से भी ज्यादा कंपनियां फैला चुका है, जो 60,000 प्लस लोगों को रोजगार भी दे रहा है। उनके छोटे छोटे प्रयास ने टाटा को 100 कंट्रियों तक पहुँचा दिया है। लेकिन इस पूरे सफर को शुरू करने वाले जेम्स सेठजी नसुरवानजी टाटा जीते जी चाइना और यूरोप में इंडिया के झंडे को लहराए चुके हैं और उनके बेटे रतन टाटा ने बाकी के देशों में टाटा मोटर्स के थ्रू जैगवार, लैंड रोवर को बाजार में लॉन्च किया। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा फाइबर जैसे ब्रांड को अपना बनाकर दुनिया पर राज किया। लेकिन स्टारबक्स ने भी, हालांकि टाटा इंडिया और स्टारबक्स दोनों एक पार्टनर कंपनी है। असल में स्टारबक्स की शुरुआत 1971 में 3 दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से कॉफी कैफे से किया था, लेकिन आज दुनिया भर में स्टारबक्स के 35,000
711 चेन है, जिसकी कीमत आज 8,90,000 करोड़ है। खास बात यह है कि इनके पास खुद का कॉफी फॉर्म भी है।